अपूवनाण गहणे सुयभक्ति पवयणे पभावणया एहिंकारणे हिंय तिथयरत्तम लहै जीवो। अपूर्व ज्ञान ग्रहण, अपूवनाण गहन, सोय भक्ति श्रुत की भक्ति, पवयण प्रभावणया प्रवचन की प्रभावना, एहिं कारणे ही इन कारणों से, तिथयरत्तम लहाई जीवो जीव तीर्थंकरत्व की प्राप्ति करता है। आज 3 विषय शेष रहते हैं जिनमें अपूर्व ज्ञान ग्रहण, श्रुत की भक्ति और जिन प्रवचन की प्रभावना, इन 3 कारणों से भी तीर्थंकरत्व की प्राप्ति होती है। आज हम इन 3 कारणों को समझने की, इन पर थोड़ा चिंतन मनन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ आज जो कारण है वो है अपूर्व ज्ञान ग्रहण। पूर्व का मतलब होता है जो पहले हो चुका है और अपूर्व का मतलब है जो पहले नहीं हुआ। तो अपूर्व का मतलब होगा जो पहले आपने नहीं किया है, जो पहले आपने नहीं जाना है, जो पहले कभी आपने अनुभव नहीं किया, वह अपूर्व है। जो नया है, नवीन है, नूतन है, वह अपूर्व है। ज्ञान ग्रहण अर्थात जो पहले आपने ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, वह ज्ञान ग्रहण करने की सतत चेष्टा करना, नया नया ज्ञान अर्जित करना। अब नए नए ज्ञान के अर्जन से यहाँ पर आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या इसी तरीके से अन्य ज्ञान विज्ञान की बातें पढ़ते हैं, इतने सारे कविताओं की पुस्तकें हैं, बड़े बड़े महाकाव्य हैं, बड़े बड़े उपन्यास हैं, बड़े बड़े कहानियों की किताबें हैं, लिखने वालों ने बहुत सारा साहित्य लिखा है। परंतु यहाँ पे ज्ञान का मतलब पहले समझ लें, फिर वो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर परमात्मा कौन से अपूर्व ज्ञान ग्रहण की बात कर रहे हैं। जो आज तक आपने ज्ञान ग्रहण नहीं किया, उस ज्ञान को ग्रहण करना। जो आज तक नहीं जाना था, उसे जानना। जो आज तक जिसकी तरफ आपने अपनी नजर नहीं लगाई थी, उस तरफ अपनी नजर फेरना। ऐसा ज्ञान केवल गुरु के द्वारा गम्य होता है, या फिर आपकी पूर्व उपार्जित आराधना का फल होता है। परंतु अपूर्वता का मतलब यहाँ पे केवल इतना है कि आज से पहले आपने कभी उसे प्राप्त नहीं किया। या ऐसा भी हो सकता है कि नवीन नवीन आप जो हैं स्वाध्याय करें, ग्रंथों का, बोध ग्रंथों का पारायण करें, उन्हें पढ़ें, उन्हें समझने की कोशिश करें। पहले हम जो पहला अर्थ इसका बैठता है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का तरीका, या गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, वैसा ज्ञान जो आज तक आपने प्राप्त नहीं किया। और ऐसा ज्ञान तो केवल एक ही है, और वो है अपना। आज तक जानने में तो सब कुछ आया है, दुनिया भर का आपने जाना है, और उस दुनिया भर के जानने में इतना सारा जान लिया गया, अब तो ओवरफ्लो हो रहा है। अब तो बल्कि ज्यादती हो रही है अपने दिमाग पर कि भैया कितना जानोगे, कितना और इकट्ठा करोगे। इस जानने में कुछ रह जाता है, एक अपूर्णता का भाव। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा किसी को सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं जो आपने सीखा है,
हो सकता है कि आप दुनिया भर में अपनी बोलने की शैली के द्वारा फिर आप प्रवचन वगैरह और भाषण वगैरह बहुत अच्छा दे सकें, बहुत अच्छी पुस्तकों का सृजन कर सकें, बहुत अच्छे लेख लिख सकें, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। परंतु बोलने से, पढ़ने से, सीखने से, इन सारी चीज़ों से एक अपूर्णता तो हमेशा रहती है, एक भाव भीतर में कि अभी भी हम वही हैं जहां पहले थे। कोई भी पुस्तक, कोई भी शास्त्र, किसी भी प्रकार के शब्द, किसी भी प्रकार की बोली और वाणी हमें हमारी पूर्णता से छुटकारा नहीं दिला सकती। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो जितने भी शब्द हैं, ये जितने भी शास्त्र हैं, ये तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते। कि बहुत सारे शब्दों को पढ़ के, व्याकरण को पढ़ के और बहुत सारी किताबें पढ़ के और तुम सोच जाओगे कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नहीं। कहो विद्यानुशासनम, की ये विद्याओं का अनुशासन कहां तुम्हारा उद्धार करने वाला है, कैसे करेगा। होता क्या है, हमारे साथ एक चीज होती है जब हम किसी बौद्ध ग्रंथ को पढ़ते हैं। ये एक जापान की जो जैन परंपरा है, बौद्धों की एक शाखा है ध्यानियों की। हमारे यहाँ पे ध्यान कहते हैं, चीन में चान कहते हैं, जापान में जैन कहते हैं। तो ये जो जैन परंपरा वाले लोग होते हैं, इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है और इनके कई मंदिरों में इसकी बारंबार चर्चा भी की जाती है और उसे प्रतीक रूप में दर्शाया भी जाता है। वो ये है कि एक चित्र बनाते हैं मंदिर में। चित्र क्या होता है, आसमान में एक मतलब चंद्रमा है और नीचे एक उंगली है जो उसकी तरफ इशारा कर रही होती है। इस प्रतीक का अर्थ ये होता है कि सदगुरु इशारा करता है चंद्रमा की तरफ, पर देखने वाले चंद्रमा के बजाय उंगली की परिभाषाएं, उंगली की व्याख्याएं करना चालू कर देते हैं कि इशारा तो होता है कहीं और, परंतु लोग जो होते हैं वो इशारे की तरफ नहीं देखते, जिधर इशारा हो रहा है वहां नहीं नजर करते। वो पकड़ लेते हैं उंगली को कि वाह कितनी सुंदर उंगली है, ये पकड़ो भैया, इसकी आराधना करो। जितने लोग हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, नानक हैं, कबीर हैं, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इशारे किए थे। पर गजब लोग ये हैं कि इशारे को ही पकड़कर लोग बैठ गए। वो उधर नहीं जाते जिधर इशारा किया जा रहा है, नहीं, जो इशारा कर रहा है, जो उंगली इशारे की तरफ घूमी हुई है, उसी उंगली को पकड़ के झूलने लग जाते हैं। और यही दुर्भाग्य है बड़े से बड़ा। जितने भी शास्त्र होते हैं ये सब इशारे होते हैं, पर इन इशारों को न समझ के हम शास्त्रों को ही ढोने लग जाते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि देखो, मैंने जितना भी धर्म का प्रवचन किया है वो नाव की तरह है। नाव में बैठ के नदी से पार हो जाओ, पार होते ही ये नाव को अपने सर पर उठाए फिरना, उठाए उठाए घूमना, ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। ऐसी मूर्खता मत करना। ये केवल बुद्ध की बात नहीं है, ये समस्त ज्ञानियों की बात है कि जितने भी गुरु होते हैं, जितने भी ज्ञानी जन होते हैं, बोध प्राप्त महापुरुष होते हैं, उनके जो वचन हैं वो सारे के सारे केवल और केवल नाव की तरह काम करते हैं या इशारों की तरह काम करते हैं कि आप इशारा देखो और निकल लो। पर हम क्या करते हैं, हम इशारों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। वाह कितना बढ़िया इशारा किया, कितना बढ़िया संकेत किया। एक कहानी है जो मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत पसंद है और मैं कई बार उसे प्रवचन में सुनाता भी हूं कि एक जोड़ा था, प्रेमी और प्रेमिका का। नया नया उनका अभी प्रेम संबंध बना था, नए नए अभी आपस में मिले थे तो उत्साह बड़ा था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा कि आज पूर्णिमा की रात है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मुझे साथ मिले। यहाँ उद्यान है, पास में ही एक बहुत सुंदर बगीचा है, तुम चाहो तो तुम मुझे मिलने वहां पर आ सकती हो। लड़की ने कहा ठीक है, देखेंगे जुगाड़ करके, यदि हुआ तो मैं जरूर आऊंगी। और संयोग ऐसा कि दोनों को मिलने का वो अवसर मिल गया, मौका मिल गया और दोनों उद्यान में पहुंच जाते हैं। वहां उद्यान में पहुंचे, अभी नया नया जोड़ा है, नया नया अभी संकोच है, एक दूसरे से खुले नहीं है इतने। बातचीत होती भी है पर वो जो औपचारिकता सी होती है ना,
उस तरीके की बातचीत चल रही है। घूमते घूमते दोनों एक पेड़ के नीचे अच्छा सा छांव सा देखा, चांदनी रात है, बढ़िया वाला बढ़िया मौसम बना हुआ है, चारों तरफ चांदनी बिखरी पड़ी है, फूल खिल रहे हैं और इस चांदनी रात में ठंडी ठंडी हवा, दोनों उस स्वर्गिक वातावरण में आके बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, दोनों को एक दूसरे का साथ है। प्रिय का साथ हो और प्रकृति इतनी सुंदर हो, इससे और ज्यादा क्या चाहिए किसी को। दोनों एक पेड़ के नीचे आते हैं और बैठ जाते हैं। बैठे तो लड़के ने थोड़ी देर में वो थोड़ी देर में क्या बोलता है लड़की से कि यदि आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूं। तो जो वो बैठे हुए थे लड़के ने थोड़ा घबराते हुए, थोड़ा सा डरते हुए, थोड़ा सा संकोच और शर्म करते हुए उसने पूछा, क्योंकि भैया नया नया है ना मामला अभी, तो थोड़ा शर्माना तो पड़ता ही है शुरू में, बाद में चाहे कितने भी बेशर्म हो जाओ। पर वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूं, तुम्हारा हाथ अपने हाथों में ले सकता हूं। तो अब जो लड़की है, अब वो कौन सी बेचारी इतनी वो है, वो भी तो अभी नया नया ही है ना मामला, वो भी थोड़ा शर्माती है। तो उसने तो चलो सवाल तो पूछा कि क्या मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथों में ले लूं, उसने इतना तो पूछा, लड़के ने इतनी तो हिम्मत की, पर लड़की के मुंह से वो भी नहीं फूटा। वो सिर्फ क्या करती है, इशारा करती है, ऐसे। अब इशारा किया यूं करके, पर लड़का ने जैसे ही पूछा ना लड़की से कि क्या मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लूं, तो लड़की ने इशारा तो कर दिया, पर जब इशारा लड़की ने किया तो उस इशारे से पहले लड़के की नजर कहीं और, पहले वो उधर देखने लग जाता है। जैसे पूछा ना क्या मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लूं, और यूं। अब लड़की ने तो इशारा किया है, उसने तो सहमति दी है, उसने इजाजत दे दी कि हाँ तुम मेरा हाथ अपने हाथ में ले लो, पर लड़की की नजर कहाँ है, नजर कहीं और है। लड़की के जबान से जब कुछ नहीं निकला तो उसने सोचा, लड़के ने, कि शायद शर्मा रही होगी। थोड़ी देर इधर की उधर की, चंद्रमा कितना सुंदर है ना, कितना अच्छा माहौल है ना, कितना बढ़िया मौसम है ना, दोनों ऐसे ही बातचीत करने लगे। थोड़ी देर फिर उससे उचक उठी, यार एक बार और पूछ ले। उसने एक बार फिर से पूछा लड़की से कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूं। लड़की ने फिर से मौन सहमति दी। जैसी फिर से सहमति दी, लड़के की नजर फिर से कहीं और। उसने फिर से नहीं देखा कि लड़की ने हाँ भर दी है, उसकी इजाजत मिल गई है, वो फिर से चूक गया। थोड़ी देर फिर से दोनों बेचारे मौन बैठे रहे, थोड़ी देर इधर उधर की जो भी बातें कर सकते थे की, और थोड़ी देर बाद फिर उसने जब जाने का वक्त होने लगा ना कि अब भैया जाना पड़ेगा, वापस घर लौटना पड़ेगा, तो लौटने से पहले तो चलो हाथ पकड़ लूं। तो उसने फिर से लड़की से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथों में ले लूं, और पूछते ही फिर से इधर उधर देखना चालू कर दिया। लड़की ने फिर से गर्दन हिला के सहमति दे दी, पकड़ लो। पर वो सहमति उस इशारे को देख ही ना पाया, और देख ना पाया तो क्या हुआ, फिर से चूक गया। 3 बार जब उसने पूछ लिया तो चौथी बार उसको पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि यार यदि चौथी बार पूछूंगा तो लड़की क्या सोचेगी कि चलो छोड़ो, बार बार एक ही बात पूछे जाता। उसने नहीं पूछा। आखिरकार घर लौटने का वक्त हो गया और दोनों लौटने लगे। जब दोनों बिल्कुल अलग होने ही वाले थे, लड़की अपने घर की तरफ, लड़का अपने घर की तरफ, तो लड़के ने लड़की से पूछा, उसने कह दिया, अरे तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी। लड़की ने कहा कौन सी। अरे वही, मैंने तुमसे 3 बार पूछा कि बस हाथ पकड़ने की तो बात थी ना, मैंने सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया। क्या तुम बहरी हो या फिर उस समय गूंगी हो गई थी, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो लड़की ने कहा कि नहीं, ना मैं गूंगी थी ना बहरी हुई थी, केवल और केवल बात इतनी की थी तुम अंधे हो गए थे, तुम देखना ही नहीं चाह रहे थे।
यदि तुम देखते तो एक बात का तुम्हें पता चल जाता कि मेरी तुम्हें क्या मिल गई है, सहमति मिल गई। पता है यही होता है सारे ज्ञानियों के साथ। वो कहते हैं कि तुम मुक्त हो, है ना, तुम कहते हो कि तुम्हारा एक सवाल होता है कि क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है। ज्ञानी मौन भाव से कहते हैं हाँ, उनकी सहमति है। किस लिए? क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है, मनाही नहीं है। पर तुम क्या करते हो, तुरंत सवाल पूछते इधर उधर झांकना चालू कर देते हो। कभी तुम ये आशा बांधते हो, कभी वो उम्मीद बांधते हो, कभी ये कामना जगाते हो, कभी वो इच्छा पैदा हो जाती है, कभी ये कर्तव्य पूरा करना है, अभी बाल बच्चे पालने हैं, अभी शादी करनी है, अभी पढ़ाई करनी है, अभी व्यापार खड़ा करना है, अभी तो राजनीति करनी है, अभी तो समाज का उद्धार करना है। कितने सारे तुम्हारे पास बहाने हैं। हर बार तुम परमात्मा से कहते हो कि परमात्मा मुझे दुखों से मुक्ति चाहिए। परमात्मा कहते हैं हो जाएगा। उनकी मौन सहमति तुम्हें मिल जाती है, पर उस मौन सहमति को देखने का तुम्हारे पास फुर्सत कहां है। अपूर्व ज्ञान ग्रहण का मतलब यही है कि गुरु से ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लो जो आज तक तुमने पाया ही नहीं। न किसी तुम्हें किसी ग्रंथ में मिलेगा, न किसी वेद में, न पुराण में, न आगम में, न त्रिपिटक में, न कुरान में, न बाइबल में। कहीं तुम्हें वो ज्ञान नहीं मिलेगा जो तुम्हें गुरु के द्वारा मिलेगा, गुरु के अनुभव से, गुरु की कृपा से, गुरु की दृष्टि से तुम्हें मिलेगा। इसीलिए कहा कि अपूर्व ज्ञान ग्रहण करो। ये अपूर्वता तभी आएगी जब किसी सत्पुरुष के चरणों का सानिध्य मिलेगा, जब किसी बोधवान महापुरुष के चरणों में बैठने का आपके पास एक सौभाग्य या आपका ऐसा पुण्यातिशय प्रकट होगा, तब ऐसा होगा। पर खोज तो करिए ना। आपकी खोज तो केवल और केवल इन किताबों तक रह जाती है। पढ़ो 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 और बस पढ़ो। जीवन में जीने की जरा भी आपके पास फुर्सत नहीं है। बोधवंत महापुरुषों के वचन तभी काम करते हैं, इशारे तभी कार्य करते हैं जब इन इशारों पर आप चलते हैं, जब उस इशारे की तरफ गमन करते हैं। भ्रमों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई बहम पैदा करने की, किसी भी प्रकार से अलग और सारे इल्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी महापुरुष को आप अपनाएंगे वो आपको आखिरकार ले जाएंगे जहां तक आपको जाना है। आपको बुद्ध पसंद हैं, वो अच्छे लगते हैं, आप उनके कहे अनुसार कार्य कीजिए। आपको महावीर अच्छे लगते हैं, महावीर के कहे अनुसार कार्य कीजिए। आपको शंकर पसंद है तो शंकर की साधना विधि पर काम कीजिए। कृष्ण पसंद है तो उनका योग साधिए। यदि आपको पतंजलि पसंद है तो अष्टांग योग साधिए। मनाही तो कहीं नहीं है ना। काम आपको कुछ करना नहीं, बस दिमाग भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ और बस। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अपूर्व ज्ञान ग्रहण का तात्पर्य यही है कि सदगुरु को प्राप्त करो और सदगुरु से उस ज्ञान की प्राप्ति कर लीजिए जो आज तक तुमने कभी नहीं प्राप्त किया। पढ़ने को तो तुमने दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं, जानने को तो तुमने पूरे ब्रह्मांड का क्या कुछ नहीं जाना है। ऐसा भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया, भगवती सूत्र में पढ़ रहा था मैं, तो उसमें आया कि परमात्मा इस लोक में कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसा स्थान, एक अणु रखने जितनी जगह भी, एक छोटा सा अणु होता है ना जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, जिसको हम छेद ना सकें, भेद ना सकें, जला ना सकें, गला ना सकें, उसको अणु कहते हैं ना, परमाणु। कि एक परमाणु जगह जितने भी स्थान है जहां जीव ने जन्म न लिया हो, परमात्मा कहते हैं कि नहीं, सारे जीवों ने लोक के समस्त स्थानों पर जन्म लिया है, मरण किया है, जन्मे हैं और मरे हैं। इस ब्रह्मांड का, इस पूरे के पूरे लोक का ऐसा एक अणु मात्र भी जगह नहीं है जहां तुमने जन्म और मरण न किया हो। और एक बार की बात नहीं है, यह अनंत की बात है कि अनंत बार एक एक स्थान पर तुमने जन्म लिया और पूरे लोक में जन्म लिया है। फिर भगवान से पूछा कि प्रभु इतने सारे जीव हैं, इन सारे जीवों के साथ हमारे रिश्ते हुए? भगवान कहते एक बार नहीं, अनंत बार। जो आज तुम्हारा बेटा है कभी तुम उसके बेटे थे, जो आज तुम्हारा बाप है कभी तुम उसके बाप थे, जो आज तुम्हारी पत्नी है कभी तुम उसकी पत्नी थे, जो आज तुम्हारा पति है कभी तुम उसके पति थे। जो ये सारे रिश्ते नाते, चलो इंसान इसे क्या करता है, पहचान देता है। पर संसार में ऐसा कहा कि समस्त जीव योनियों में जहां जहां किसी भी प्रकार का जन्म हो सकता है और जन्मों के रिश्ते हो सकते हैं, वो सारे के सारे प्रकार, वो सारे के सारे रिश्ते नाते तुम अनंत बार बना चुके हो। और फिर भी जब तुम इसे अनंत बार दोहरा चुके हो, फिर भी मुक्त क्यों ना हो गए?
कारण क्या है, अभी तक क्यों बैठे हो यहाँ? तो परमात्मा कहते हैं कि कर्म है, क्योंकि जिसको जानना था, जिसको पाना था, उसे पाया नहीं, उसे जाना नहीं, इसलिए अभी तक उलझे हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि अपूर्व ज्ञान ग्रहण, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लो जो आज तक तुमने ना पाया हो। पढ़ने के लिए तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, जानने के लिए बहुत कुछ जान लिया है, पर उस एक को जान लो जिसको जानने के पश्चात कुछ और जानने की आवश्यकता न हो। अपूर्व ज्ञान ग्रहण। तो जो ऐसे अपूर्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नरत रहता है और साथ ही साथ प्रयत्न नहीं करता बल्कि उसे पा भी लेता है, ऐसे अपूर्व ज्ञान को उपलब्ध कर लेता है, परमात्मा कहते हैं कि वह जीव भी तीर्थंकर बन सकता है। बहुत जरूरी नहीं है, पर हाँ यदि करेगा तो बन सकता है। हो सकता है कि उससे पहले ही मुक्त हो जाए, पर यदि उसे अवसर मिले, मौका मिले, तो ऐसा जीव भी क्या कर सकता है, तीर्थंकर बन सकता है। फिर उसके बाद कहा श्रुत भक्ति। ये तो हुआ अपूर्व ज्ञान ग्रहण। इसी अपूर्व ज्ञान ग्रहण से दूसरा जो अगला चरण है वो है श्रुत भक्ति का। श्रुत भक्ति का मतलब होता है जो बोधवान महापुरुषों के वचन हैं उनके प्रति श्रद्धालु, प्रेमी रहना, उनके प्रति प्रीति युक्त रहना, अपने मन में भावों को उनके प्रति समर्पण जैसा भाव रखना कि हाँ ये जो कहा गया है, ये जो बोल रहे हैं, ये मेरी भलाई के लिए, मेरे कल्याण के लिए है। जब ऐसा अपूर्व प्रेम किसी भी शास्त्र के प्रति, किसी बोध ग्रंथ के प्रति होता है, तब उसे कहा जाता है कि ये श्रुत भक्ति है। अब श्रुत जो होता है ना, वो हमारे श्रवण से बना है। पहले हमारे जितने भी ग्रंथ होते थे, जैसे वेदों को श्रुति कहा जाता है और हमारे आगमों को श्रुत कहा जाता है। तो ये श्रुत क्यों कहते थे? क्योंकि गुरु शिष्य इस तरीके से गुरु शिष्यों को सुनाते थे, शिष्य गुरुओं से सुनते थे, और इसी तरीके से ये सुनकर और सुनाकर ये परंपरा, ये ज्ञान, ये एक से दूसरे तक पहुंचा करता था। तब इसको क्या कहते थे? श्रुत कहते थे, क्योंकि सुनकर होता है ना। अब क्योंकि अभी भी ऐसा ही है, ज्ञान आज भी गुरुगम्य ही है, परंतु आज क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं आपके पास हो गई हैं, छापे खाने बहुत अच्छे हैं और बहुत पुस्तकें छप गई हैं, बहुत सारे आगम हर भाषा में लगभग छप चुके हैं, उन सारी भाषाओं में अनुवादित, उन सारी भाषाओं में के छापे खानों में ये सारे जो छापे गए हैं, उनमें तब उन ग्रंथों के प्रति एक मन में ये भाव होना कि ये परमात्मा की वाणी है, ये भगवान महावीर की वाणी है, जो गुरुओं से शिष्यों से, गुरुओं से शिष्यों से होकर मुझ तक पहुंची है। परमात्मा की इस वाणी से अगर असंख्य जीवों ने अपना उद्धार किया है, तो जैसे उनका उद्धार हुआ वैसे मेरा भी होगा। इस भाव के साथ अगर आप किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी मतलब जो पुस्तक जिसमें चाहे वो कोई भी नाम हो, चाहे आचारांग हो, सूत्रकृतांग हो, समवायांग हो, स्थानांग हो, भगवती जी हो, उत्तराध्ययन हो, दशवे कालिक हो, ज्ञाता धर्म हो, ये सारे के सारे सूत्र हैं। इन सूत्रों को केवल इसलिए पढ़ना, इस तरीके से पढ़ना, प्रीति युक्त होकर, प्रेम से, जैसे आप जिससे प्रेम करते हो, है या नहीं? जैसे किसी से आपका नया नया प्रेम, क्योंकि नया नया ही बोलूंगा ना, जैसे क्योंकि प्रेम पुराना पड़ता चला जाता है तो वैसे काम खराब होता चला जाता है जीवन में, वो रस रहता नहीं, वो उत्साह रहता नहीं, सारा काम आप बिगाड़ देते हो। पर जब नया नया प्रेम होता है ना, तो जब जो आपका प्रेमी है या जो आपकी प्रेमिका है, यदि उसका एक छोटा सा कतरा मैसेज का भी आ जाए ना, तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया मिल गई, खजाना मिल गया। कितना आनंद आता है कि एक छोटे सा मैसेज भी आ जाए, चाहे गुड मॉर्निंग का ही सही, चाहे गुड नाइट का ही सही। और आजकल तो गुड नाइट और गुड मॉर्निंग पता है कैसे होता है? GMGN, पता नहीं कहाँ इतना समय बचा कर कहाँ जाएंगे। पूरा भी नहीं लिखते गुड मॉर्निंग, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते, पूरी वर्डिंग लिखने का उनके पास टाइम ही नहीं है। पता नहीं कहाँ भागे जा रहे हैं भैया। हाँ, इसलिए क्या लिखते हैं सुबह सुबह वो GM गुड मॉर्निंग, और शाम को एक बार GN। तो जो जिसे हम प्रेम करते हैं, यदि उनका वो GM भी आ जाए ना, या छोटी सी एक इमोजी भी आ जाए, तो हमें कितनी खुशी मिलती है, कितनी प्रसन्नता मिलती है। और कोई बड़ा सा मैसेज आ जाए हमारे लिए,
जो उसने लिखा हो अपने दिल का हाल आपको बताने के लिए कि देखो हम आपकी इतनी याद कर रहे हैं आपको, और कैसे हम आपको मिस कर रहे हैं, और इतनी सारी बातें लिख दे बढ़िया मीठी मीठी, तो दिल कितना बाग बाग हो जाता है, दिल कितना उल्लसित और प्रसन्न हो जाता है जब किसी प्रिय व्यक्ति का पत्र भी, एक छोटा सा मैसेज भी, एक छोटे सा गुड मॉर्निंग, वो जीएम भी आपको इतना उल्लसित कर देता है, इतना प्रसन्न कर देता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो समष्टि के प्रति करुणापूर्ण है, जो सबके प्रति प्रेम पूर्ण है, जो सबका प्रेमी है, जो मेरा है, आपका है, सबका है, जो सबके लिए जिसने सूचना भिजवा दी है, ये भगवान के पत्र ही तो हैं हमारे नाम से। ये जितने आगम हैं, जितने ग्रंथ हैं, बोध ग्रंथ हैं, चाहे गीता के रूप में हो या आगम के रूप में हो, त्रिपिटक के रूप में हो, गुरुवाणी के रूप में हो या बीजक आदि ग्रंथों के रूप में हो, ये सारे जो गीत इन महापुरुषों ने गाए हैं, ये हमारे नाम से प्रेम पत्र हैं। पर इन प्रेम पत्रों को पढ़ने की फुर्सत तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम उनका हाल, अपने प्रेमी का हाल जानने की तुम कोशिश ही नहीं करते। तुम उनके हाल को जानने की, सोचने की कि भैया वो कैसे हैं हमारे बगैर। तुम उनके बगैर रह सकते हो, परंतु वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। और उन्होंने इतने सारे पत्राचार कर लिए हैं, भर गए तुम्हारे पुस्तकालय उन पत्रों से, पर तुम्हें फुर्सत नहीं कि एक पत्र भी उठाकर देखो और थोड़ा विचार करो कि देखो वो हमारी याद में बैठे हैं, बस हमें जाना है वहां पर, हमें मिलना है वापस। श्रुत भक्ति का मतलब यही है कि जैसे किसी प्रेमी के पत्र को पढ़ा जाता है ना, बिल्कुल आह्लादित होकर, इतना खुश होकर के बस जैसे बस दुनिया की दौलत मिल गई हो, ऐसे ही जब इन बोध ग्रंथों का पारायण किया जाएगा, ये तो परमात्मा का गीत है जो उसने मेरे लिए गाया है, ये उस परमात्मा का संदेश है, वो जो उसने मेरे लिए बोला है, मेरे लिए, ये मेरे लिए है, ये उसका पत्र मेरे लिए है, ये उसने मेरे लिए कहा है। जब तक ऐसा भाव पैदा नहीं होगा तब तक श्रुत भक्ति नहीं होगी। और श्रुत भक्ति यही है कि परमात्मा के ये जो पत्र पड़े हुए ना तुम्हारे धूल खा रही हैं, इनको धूल खाने मत दो, उठाओ इनको और इन पत्रों का पारायण करो। देखो क्या क्या वो तुम्हारे लिए कह गए हैं, क्या क्या वो संदेश तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं। इन संदेशों को जब तुम अपने प्रियतम का पत्र अपने नाम से पढ़ोगे तब आपको आनंद आएगा कि हाँ, ये सचमुच में मेरे लिए कह रहे हैं, ये सचमुच में मेरे लिए संदेशा छोड़ा गया है। और पता है, जब कोई बहुत जरूरी संदेशा होता है, बहुत जरूरी, तब आप उस पर काम करते हो। तो ज्ञानियों के इन संदेशों से जरूरी और क्या संदेश हो सकता है? कौन सा समाचार हो सकता है जो आप प्राप्त करना चाहते हो? तो श्रुत भक्ति, ये परमात्मा के वचन जो हमें मिले हैं हमारे सौभाग्य से, इसे एक मुफ्त का मिला हुआ अवसर न समझें, बल्कि हमने इसके लिए पता नहीं कितने पापड़ बेले हैं, तब जाकर हमें ये जिन प्रवचन सुनने का हमें सौभाग्य मिला है। तो इस सौभाग्य को ऐसे ही ना गंवाएं, बल्कि इसका लाभ उठाएं। और आखिरी बात कहा, प्रवचन की प्रभावना करना। ऐसा व्यक्ति जिसका संदेश कई दिनों से नहीं आया हो और घर में सारे चिंतित हो कि भैया उसका संदेश नहीं आया, वो कैसा है, सुखी है, दुखी है, स्वस्थ है, कैसा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है और सबको चिंता हो रही है। इतने में उसका मोबाइल पर एक छोटा सा मैसेज आता है कि तुम लोग फिक्र मत करना, इधर नेटवर्क की प्रॉब्लम है और मैं बिल्कुल सही सलामत हूं। तो घर भर में हल्ला मचा देते हो, अरे मैसेज आया, मैसेज आया, मैसेज आया है। वो सब कुछ कुशल है, मंगल है, कोई किसी तरीके से फिक्र करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो घर में जितने भी उसके प्रति रागी व्यक्ति हैं, प्रेमी लोग हैं, जो उसके भला चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, एक छोटे से मैसेज के कतरे से कि भैया निश्चिंत रहना, मैं कुशल मंगल से हूं, बस थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, जैसे ही वापस नेटवर्क में आएंगे वापस आप लोगों से कनेक्ट हो जाऊंगा, इसलिए चिंता मत करना मेरी। तो कितना खुश हो जाते हो सारे घर में, हाँ सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, मंगल आ गया। एक छोटे से मैसेज के लिए तुम इतना हल्ला मचा देते हो, घर भर में तूफान मचा देते हो, ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये परमात्मा के संदेश हमारे लिए जब तुम सोचते हो ये मेरे लिए हो, तो तुम ऐसे आराम से कैसे बैठे रह सकते हो? कैसे? नहीं, तुम्हें तो हल्ला मचा देना चाहिए कि मिल गया। और ये हल्ला मचाना ही
कोई सुने ना सुने, अपनी खुशी के लिए, जैसे कोयल गाती है तो किसी को रिझाने के लिए नहीं गाते, बस ठीक है, आसमान में कारे कजराले बादल आते हैं, अम्बी खाती है बढ़िया तरीके से और फिर आराम से किसी नीम के पेड़ पर बैठ के फिर कू कू करती है, किसी को सुनाने के लिए, रिझाने के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए गाती है। तुलसीदास जी ने कहा ना, जब पूरी रामचरित्र मानस की रचना कर दी तो आखिरी में लिख दिया कि ये पूरी की पूरी रामायण मैंने किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए मैंने ये किया है। तो भैया जब परमात्मा का ये श्रुत मिल जाए, जब ये बोध वचन मिल जाए, तो इस बोध वचन को फिर बस फैलने दो, कह सको तो कहो, किसी को सुना सकते हो सुनाओ, लोगों तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचाओ, पर केवल और केवल अपने तक मत रखो। प्रवचन प्रभावना का यही मतलब है। ऐसे नाचने लग जाओ, ऐसे जीवन बना दो कि तुमसे लोग पूछें कि भैया तुम्हें मिल क्या गया, कौन सा खजाना मिल गया, इतने खुश क्यों रहते हो आजकल, इतने आनंदित क्यों हो। तो जब कहो कि भैया खजाना मिल गया हमें, कौन सा खजाना मिल गया, तो परमात्मा का संदेश मिला, उसका पत्र मिला है, चाहो पढ़ोगे, तुम्हारे लिए भी है एक, तो जो पूछे उस पर भी एक पत्र चेप दो कि ले पढ़ ले, ये परमात्मा का तेरे लिए भी पत्र आया है, तेरे लिए भी समाचार है। पुराने जमाने में तार आते थे ना छोटे छोटे, तार का मतलब और सूत्र का मतलब ये एक ही होता है, तो हमारे यहाँ पे सारे सूत्र कहलाते हैं ना, उत्तराध्ययन सूत्र, 10वें कालिक सूत्र, ये सारे तार ही तो हैं परमात्मा के हमारे नाम से, उसने तो छोड़ दिए हैं, पर तुम पढ़ना ना चाहो तो कोई क्या कर सके, उसने तो इतने सारे तार हमारे नाम से भेज दिए हैं। इन तारों को जब पढ़ लो तो फिर अपने तक मत रखना, अपने से दूसरों तक पहुंचा देना, सब तक पहुंचा देना, पूरी दुनिया तक पहुंचा सको तो पहुंचा देना, केवल अपने तक मत रखना, बचाए बचाए, छुपाना मत, अच्छा बुरा कुछ मत देखना, बस जो मिले सामने उसको दे दो कि ले भैया ये तुम्हारे नाम से पत्र है। इसी को प्रवचन प्रभावना कहते हैं। प्रवचन, वो उनके वचन जो है ना, वो वचन प्रवचन है, उत्कृष्टतम वचन है, उनसे उत्तम क्या हो सकता है। तो जो उत्तम वचन है, जो प्रवचन है, जो श्रेष्ठ वचन है, जो कल्याणमय वचन है, ऐसे कल्याणमय वचनों को अपने तक मत रखो, प्रभावना सब तक वितरित कर दो, सब तक पहुंचा दो, एक एक तक सूचना जानी चाहिए कि तुम भी मुक्त हो, तुम भी मुक्त हो सकते हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। वो कह रहे हैं कि आओ और तुम भी देखो कि ये राज्य तुम्हारा है। कहाँ ये भटक रहे हो, कहाँ लटक रहे हो, कहाँ दुखी हो रहे हो, क्यों फालतू में परेशान हो रहे हो, अपने घर वापस लौट जाओ। घर वापसी के पत्र स्वयं तक मत रखो। पहली बात पढ़ो और दूसरी बात पढ़ाओ। पहली बात जानो और फिर दूसरों को जनवाओ। इसी को जीसस कहा करते थे अपने शिष्यों को कि मेरे वचनों को, ये जो मंदिरों में बैठे रहते ना इस तरीके से मुंह पर तेल पोत पात के और फिर आराम से बैठे करें, इनकी तरह मत बैठना, उदास मुंह लेकर मत बैठना, उपवास भी करो तो भी अपने चेहरे पर मुर्दनगी मत छाने देना। जब भी तुम्हें कुछ मिले तो जाओ और घरों की मुंडेरों पर खड़े होकर चिल्लाओ, चौराहों पर खड़े हो जाओ और जोर जोर से आवाज लगाओ, कहो कि हमें मिल गया, स्वर्ग के साम्राज्य का संदेश मिल गया है, हमें सुसमाचार मिल गया है। यही प्रवचन की प्रभावना है कि तुम्हें यदि मुक्ति का मार्ग मिल गया तो खुद उसे छिपाकर मत रखो, सबको बता दो कि हाँ ये है, ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, ये मुक्ति का मार्ग है, ये दुख मुक्ति का उपाय है, ये संसार से पार जाने की नाव है, ये दिशा है, ये दशा है। यदि आप सबको उसमें सहभागी बनाएंगे, यही तो संघ है। तो ऐसा ये 3 बातें आज हमने की हैं। अपूर्व ज्ञान ग्रहण, किसी सत्पुरुष के चरणों में रहकर ज्ञान की प्राप्ति करना, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति जो आज तक आपने न पाया हो, श्रुत की भक्ति करना, पुनः पुनः बोध ग्रंथों का पारायण करना, और जो बोध ग्रंथ पढ़े हैं उन्हें खुद तक छिपा के न रखना बल्कि सब में बांट देना, जितनी हो सके उतना लोगों में उसका प्रचार कर देना, लोगों में फैला देना। ये 3 उपाय हैं जिनसे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो सकता है। इस तरीके से ये 20 बोल हैं तीर्थंकर बनने के। जो महान आत्माएं निष्काम होकर इन 20 बोलों की पालना करते हैं, बिल्कुल अहेतुकी भाव में, जब पीछे कोई कारण नहीं होता, बस ठीक है उन्हें, क्योंकि इसमें आनंद आता है, इसमें उन्हें मजा आता है, इसमें उन्हें सुख मिलता है, इससे उनके आह्लाद जो भीतर में है उल्लास वो बढ़ जाता है, इसलिए करते हैं तो इससे इतना पुण्य का अर्जन हो जाता है, इससे इतने पुण्य का बंध होता है कि फिर उन्हें तीर्थंकर के रूप में जन्म मिलता है।
तो इन 20 बोलों की आराधना जो भी जीव करेंगे वह अवश्य में व निश्चित ही तीर्थंकर बनके, जिनेंद्र बनकर खुद तो पार होंगे ही होंगे, तिन्नाणम तारयाने, और दूसरे अनेक जीवों को भी पार जाने का मौका देंगे। आपको भी ऐसा सौभाग्य मिले, मैं तो यही कहूंगा, जीव मात्र को ऐसा सौभाग्य मिले। तो ये सौभाग्य हमारे जीवन में घटित हो, यही कामना समष्टि के लिए करता हुआ अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति।